आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 22। इससे पहले हमने 21 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। तो यदि वो स्टूडेंट्स ने या किसी स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, उन क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं, तो आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हो और उन सभी की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहता है, इस साल एम्स BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2024 में एम्स की किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसी चैनल पे आपको 4000 प्लस क्वेश्चंस हैं, 180 टेस्ट है, वो इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, जो प्रतिदिन आपका 7 बजे यहाँ पे जो है लिंक आपको वीडियो को लिंक हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ ऐड होना चाहते हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हो, जिसमें आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन, शॉर्ट्स, नोट्स और उसके साथ ही साथ आपको फॉर्मूला बुक्स मिलेंगी, जिससे और क्विक रिवीजन बुक भी आपको मिलेगा, जिससे आप अपना रिवीजन वो जल्दी जल्दी कर सकते हो। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिजिक्स का हम यहाँ पे पूरे सिलेबस में से क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, या आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में इसका आंसर या सॉल्यूशन दीजिए। किसी कण को है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है आधी ऊंचाई पे, मतलब h/2, आधी ऊंचाई पे उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर बहुत ही इजी है और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे जी का मान जो है वो 10 मीटर आपको, सॉरी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है, तो इसका आंसर क्या जाएगा। तो फर्स्ट में एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, आपके एग्जाम में भी आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें जो आपका आंसर जाएगा फर्स्ट में, तो इसमें जाएगा फर्स्ट 10 मीटर तक आपका जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन में। एक h मीटर ऊंचे टावर की शीर्ष से एक पिंड छोड़ा जाता है। ठीक है, कोई h मीटर का, ये मान लीजिए कोई टावर है और उसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो आपका h हाइट है। ठीक है, एक पिंड छोड़ा जाता है, इसे जमीन तक पहुंचने में, मतलब इसको जमीन तक पहुंचने में t सेकंड का समय लगता है, और रिलीज के t/2 के शरीर के बाद मतलब जैसे ही रिलीज किया जाएगा, तो इसको t/2 मतलब आधे समय में ये कहाँ रहेगा, ठीक है, कितनी ऊंचाई पे रहेगा। तो ये एच आई है, तो यहाँ पे समय दे रखा है आपको, समय यहाँ पे एक समय दे रखा है, टी ऊंचाई पे नीचे तक पहुंच जाएगा और t/2 पे आधी पे कहाँ तक रहेगा। तो ये बहुत ही इजी है, ये आपके न्यूटन के नियम से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर जाएगा, सेकंड में जो आपका आंसर जाएगा वो फर्स्ट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, अरे यार सिंपल सा ये फॉर्मूला है, निकाल सकते हो, टी का स्क्वायर होता है हमेशा। ओके, तो यहाँ पे देखो T2 माइनस 4, सॉरी, तो इससे आप इजीली निकाल लोगे और t माइनस कर देना। ओके, सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड को हम डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, दो समान सदिश दे रखा है, उसका परिणाम दे रखा है, उनके बीच कोण कितना होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और थर्ड में आपको जो है आपका आंसर जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, बी आंसर जाएगा, सॉरी इसका बी आंसर जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। 80 मीटर की लंबी डोरी है, उसके शीर्ष पे एक पत्थर बांधकर 36 वर्त में आपको ले लीजिए, ऐसे कोई वर्त है, उसको 36 में यहाँ से इसका कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है आपका 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे परिणाम स्वरूप इसका वेग कितना होगा ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जो जाने वाला है फोर्थ में, वो फोर्थ में आपका आंसर जाएगा ए। ठीक है, ए आंसर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन फिर से रीड कर लीजिए, अच्छे से रीड कीजिए और अच्छे से इसका आंसर दीजिए। और यदि आपको हिंदी मीडियम में समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक बार इंग्लिश मीडियम में जरूर देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन को। एक बंदूक है, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली दागता है। इसके कारण बंदूक को 1 मीटर सेकंड पीछे धकेला जाता है, फिर द्रव्यमान होगा बंदूक का, तो बंदूक का द्रव्यमान कितना है वो, ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 5 में क्या आंसर जाएगा, 5 में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा ए। ओके, देखो इसमें वेलोसिटी दे रखी है, 50 ग्राम मान की आपकी द्रव्यमान है। ठीक है, एम दे रखा है, आप इस सवेग से भी ज्ञात सकते हो, P बराबर mv, इससे भी ज्ञात हो जाएगा। तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसमें इससे आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इसे जो है निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे 6। एक गेंद है, जब एक गेंद
क्रिकेट की दीवार से वापस उछलती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन खो देती है, मतलब जो 15% खो देती है, तो इसको 12.4 मीटर की ऊंचाई से किस गति से लंबवत नीचे की ओर फेंका जाए कि ये वापस उसी ऊंचाई पर लौट आए। हवा का प्रतिरोध को नजरअंदाज करें। तो इसमें क्या आंसर जाएगा? देखो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो आपके देखो अनुपाती क्षेत्र में पूछे जाते हैं या आपका परसेंटेज में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या है? तो 6 में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा ए। ओके, फर्स्ट आंसर यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें 7वें नंबर पे, एक पहिए का कोणीय त्वरण जो है वो 3 दे रखा है, प्रारंभिक कोणीय गति दे रखी है। देखो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। काफी स्टूडेंट जो कमेंट करते हैं भैया हमें फॉर्मूला बता दीजिए, देखिए आपके एग्जाम में फॉर्मूला बताने कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ आपके सामने क्वेश्चंस रहेंगे, आपको ही डिडक्ट करना होगा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग इतना ज्यादा सपोर्ट कर देंगे आपको कि फॉर्मूला भी बता दें, तो आप एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करोगे, आप खुद से अपना फॉर्मूला देखिए कि इसमें कौन से फॉर्मूले से क्या आंसर आएगा। यदि आपको डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करके देख लेंगे तो कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। तो फॉर्मूला आप खुद ढूंढिए कि ये कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया गया है और इसका कौन सा फॉर्मूला से इसका सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है। तो आप जब तक सर्चिंग करना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। इस तरह से चाहे एक नहीं 10 क्वेश्चन नहीं 1000 क्वेश्चन भी यदि आप आंसर देख के करोगे तो वो फिर सॉल्यूशन देख के आप उसका वो निकालोगे तो फिर वो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, फिर आप एक रटना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे जब क्वेश्चन सामने आते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, किससे आंसर आ सकता है, वैसी कोशिश कीजिए, ओके। हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम लोग वीडियो को अभी जैसे 12 मिनट का बन रहा 15 मिनट का वो 25 मिनट का चले जाएगा यदि हम सॉल्यूशन बताएंगे तो, ठीक है। बट ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन देंगे और आंसर देंगे, आप उसमें ढूंढिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है और किससे आंसर आने वाला है। तो चलिए इन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए। साथ में जो आपका क्या आंसर जाएगा 7 में, आपका आंसर जाएगा बी आंसर यहाँ पे 10 जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8वें क्वेश्चन का है, त्रिज्या है ए, सीधा तार है, धारा आई बह रही है, वर्तमान में क्रॉस सेक्शन है, तो a/2 और 2a पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। तो ये भी देखो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है आपको और इसमें आपको त्रिज्या दे रखी है a और a/2 पे 2a पे, तो इसमें पूछा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या जाएगा? देखो इंग्लिश मीडियम में इसके सारे ऑप्शन आप रीड करें, हिंदी मीडियम में आपको समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश मीडियम में आप रीड कीजिए। तो इसका आंसर जो जाने वाला है वो 8 में जो आंसर जाएगा वो आपका डी आंसर जाएगा, ठीक है। डी आंसर आपका यहाँ पे जाने वाला। नेक्स्ट हम बात करेंगे 9 नंबर का, एक स्टार चूसर छात्र अपने फेफड़ों में दबाव को 750 मिमी Hg घनत्व दे रखा है तक कर सकता है, तो स्टार का उपयोग करके वह एक गिलास में अधिकतम गहराई तक पानी पी सकता है कितना। तो ये क्वेश्चन को ऐसे इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे सॉल्यूशन में नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ने के लिए होते हैं, यदि आपको नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए बस। चलिए किसी को यदि अच्छा फिजिक्स आती है तो इसका आंसर क्या जाएगा? 9 में इसका आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करेंगे जल का वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा दे रखी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका आपको कार्य का मान भी दे रखा है, सब चीजें दे रखी है। उसमें पूछा कि आपसे आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, तो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या जाएगा? इसका जूल में आंसर देना है आपको, ठीक है। क्या दे रखा है? गुप्त ऊष्मा दे रखी है कितनी? 2240 जूल, ठीक है। और यदि 1 ग्राम की वाष्पीकरण की प्रक्रिया में, ठीक है, और यहाँ पे एम दे रखा है, आंतरिक ऊर्जा पूछी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर जो जाएगा वो आपका जाएगा 10 में बी आंसर आपका जाएगा, ठीक है। तो बी आंसर यहाँ पे आपका जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 11वें नंबर क्वेश्चन का, यदि एक साधारण लोलक 50 मिमी के आयाम से और 2 सेकंड के समय में, ये भी बहुत ही अधिकतम वेग पूछा, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। कोई बड़ा आपको क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। यदि आपके एक हार्ड क्वेश्चन आता है, हार्ड पेपर आता है, तो आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा आ जाती है। आपको सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि 50 नंबर से लगभग 8000 स्टूडेंट्स पिछली बार अबव था। यदि उससे आप नीचे स्कोर कर रहे हो तो आप भूल जाइए कि आपको एम्स की किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि यदि आप बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कर रहे हैं तो सबसे कम में फीस में आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो आपके एम्स के कॉलेजेस में ही होगा। तो 11 नंबर की हम बात करें तो 11 नंबर में आपका जो आंसर जाएगा वो बी आंसर आपका जाएगा, बी आंसर आपका जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें एक संधारित्र की बैटरी दे रखा है, उसको चार्ज किया जाता है, तो ये एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसका जो आंसर जाएगा, ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं और इसका आंसर 12 में जो जाने वाला है वो बी आंसर आपका यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें 30 नंबर क्वेश्चंस को, एक अवतल दर्पण दे रखी है, उसकी फोकस दूरी दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है आपको? फोकस दूरी, ओके। उसके बाद आयाम को दोगुनी छवि बनती है, तो उसके ये भी देखो सिंपल सा क्वेश्चंस, आपको फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स को याद होगा, सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है। फोकस दूरी आपको दे रखी है, आयाम उसका दे रखा है, तो आभासी प्रतिबिंब आभासी दे रखा है, तो उस वस्तु कहाँ पे होगी, कहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो दूरी पूछी, तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका 13 में आंसर जो जाने वाला है वो आपका ए आंसर जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे यदि किसी न्यूक्लियोइड के प्रति न्यूक्लियन में बंधन ऊर्जा अधिक हो तो उसमें क्या जाएगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर जाएगा 14 में, 14 में जो आपका आंसर जाएगा क्या जाएगा, 14 में आपका जो आंसर जाएगा वो ए जाएगा, ठीक है, ये आंसर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, जब एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन दे रखी है, अशुद्धता जोड़ी जाती है तो निम्न में से किस प्रकार का एन चालक के अर्धचालक के उत्पादन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 15 में जो आपका आंसर जाएगा, 15 में जो आपका आंसर जाएगा वो डी आंसर जाएगा, फॉस्फोरस। नेक्स्ट हम 16 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 0 केल्विन तापमान पर एक पी प्रकार का अर्धचालक, तो ये भी एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर जाएगा 16 में क्या आंसर जाएगा, वो आपका जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को बात करेंगे 17। एक ट्रांजिशन का धारा लाभ ए दे रखा है, ए का मान 0.98, बीटा का मान पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो कितना जाएगा, क्या आंसर जाएगा, बताइए क्या आंसर जाएगा। तो क्या आंसर जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका जो आंसर जाने वाला है 17 में आपका आंसर जाएगा डी 49। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 18 में क्या आंसर जाएगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है वो बी आंसर जाएगा, एक पी प्रकार का अर्धचालक। नेक्स्ट हम 19 क्वेश्चन को बात करेंगे। यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक रेडियन दे रखा है आपको और उसका पूछा है, आपको क्या पूछा है, उसकी अर्ध आयुकाल दे रखी है, उत्तेजन का 6 दे रखा है। तो वह समय वर्षा जिसके बाद 1/4 सामग्री पुनः प्राप्त होती है, तो इसका क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर जो जाएगा 19 में वो आपका आंसर जाएगा ए। 20 नंबर क्वेश्चन को हम बात करेंगे, डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ये भी बहुत ही ईजी है, इसका आंसर जाएगा बी। तो ये इस तरह से आज का जो है फिजिक्स का पेपर हमने डिस्कस किया है। इस तरह से आपको 180 टेस्ट मिलने वाला है और ये 22वां टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हमने 21 टेस्ट कंप्लीट किए और बाकी 180 टेस्ट में से 22 टेस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, तो आपको रोज प्रतिदिन 7 बजे टेस्ट वीडियोस की लिंक आपको सबसे पहले मिलेगी। और यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इसमें हमारा कोई भी नुकसान नहीं है, आप सबका नुकसान है, आप फिर एक साल अपना प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए और हम लोग रोज़ वीडियो बना रहे हैं। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो सभी अपडेट्स आपको, एप्लीकेशन फॉर्म सभी अपडेट एक ही चैनल पे मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हो तो व्हाट्सएप से हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इन सभी टेस्ट की PDF है आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। और साथ ही साथ वहाँ पे 10,000 प्लस क्वेश्चंस और सारी बुक्स अवेलेबल रहेंगी, बहुत हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। तो चलिए, उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।